resources for the subject of accounts. Number one, whatever class books that you have, like you have received the concept book, you have got the class book in which all the questions are there, and almost 90% of the questions have been solved, right? जहां जहां क्वेश्चंस के आंसर्स आपको अवेलेबल, आपके पास अवेलेबल नहीं है, यू जस्ट लेट मी नो, आई विल मेक इट अवेलेबल, राइट? नंबर टू, ICAI module. Come what may the situation be, you cannot leave it. Number three, the class tests, whatever are been conducted. I know test number 9 के answers देने बाकी हैं. We'll give it. Number 4, the past exam papers of ICAI, which are available on the ICAI's website. Number 5, the revision test papers and the mock test papers uploaded by the ICAI. ICAI gives the questions as well as answers. Only past 4, not more than that. Maximum possible. Past papers. इसके बियॉन्ड आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है. Only these are the resources that you have to follow for the ICAI's exam. भाई पूरा शेयर करता हूं, रुक जाओ. ICAI's exam of December 2000, sorry, my bad, very sorry, extremely sorry on this, for June 2023. These are the only resources that you have to follow. और तुम लोगों के बारे में ना, मतलब मैं वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन, तुम लोग अगर संडेज को भी एग्जाम अप्रोचिंग सिचुएशन में भी झक बार के क्लास में आ रहे हो, यू हैव शोन द क्लियर कट इंटेंट दैट वी आर हियर टू पास. वी आर नॉट हियर टू जस्ट टाइम पास. ये इंटेंट दिखाने के बाद में, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के बाद में, कोई माइक का लाल इस देश में नहीं है जो तुमको फेल कर दे. मैं बहुत ऑनेस्टली कह रहा हूं. You have to show that dedication, you have to show that focus, and that you have been showing on a continuous basis. Those who are sitting online as well, with due respect to them as well, ऑनलाइन भी तुमने कंसिस्टेंटली लेक्चर अटेंड किए हुए हैं, जो कंटिन्यूसली बैठते हैं, उनके लिए कह रहा हूं मैं. There are the doubts regarding the topics which are taught by ADZ also. You can come up to any one of us for any kind of doubts. Any one of us. कोई भी टॉपिक में, मेरे को आते हैं वो टॉपिक्स, और उनको भी वो टॉपिक्स आते हैं जो मैंने पढ़ाए. मतलब ऑनेस्टली बोलूं, हम दोनों ने, वी हैव स्टार्टेड टीचिंग टुगेदर सिंस 2011. इट्स 2023. 13 साल से साथ में पढ़ा रहे हैं हम लोग. 13 साल से हम दोनों आपस में कभी ये तय नहीं करते कि मैं कौन से टॉपिक पढ़ाऊंगा, व्हाट टॉपिक्स ही विल डील विथ. वी कम टू द क्लास, वी गो इन टू द फ्लो. कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है, वी गो इन दैट फ्लो एंड वी कंटिन्यू विद दैट. फिर अगर सपोज ही हैज कवर्ड अ पर्टिकुलर टॉपिक, आई विल स्किप इट, आई विल कवर द अदर टॉपिक, एंड दैट इज हाउ वी हैव बीन वर्किंग. मतलब कई सारी ऐसी बैचेस थी जिसमें शायद कंपनी अकाउंट मैंने पढ़ाया हुआ है, कई सारी ऐसी बैचेस हैं जिसमें शायद बिल ऑफ एक्सचेंज उन्होंने पढ़ाया है. सो वी हैव नेवर बीन अ काइंड ऑफ इनटू अ टैबू कि नहीं मैंने ये टॉपिक कवर करने और तुमने ये टॉपिक करने हैं. नथिंग ऑफ दैट काइंड. एंड वी बोथ आर ऑन द सेम पेजेस व्हेन वी डील विद द सब्जेक्ट. कंसेप्चुअल क्लैरिटी दोनों का फोकस है और वो रहेगा. दैट्स व्हाट इज द फोकस ऑफ एकत्वम, राइट? तो इन रिसोर्सेस के बियॉन्ड आपको किसी भी सिचुएशन में कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, समय भी नहीं है. अब
approach from 1st May 23 to 23rd June 23. जहां तक बात है आपके कवरेज ऑफ कंसेप्ट बुक, क्लास नोट्स की या आईसीआई मॉड्यूल की, जैसे जैसे टॉपिक आप आगे बढ़ा रहे थे, पढ़ रहे थे, उस समय पे आपने शायद मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, चाहे वो पिछले साल में कवर किए हो, चाहे वो पिछले महीने में कवर किए हो, कवर कर लिए हैं. तो what you will require now forward is only brushing up those things. तो आपने करना क्या है? There are certain topics which you feel like these are untouched. इसको आपने पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं, स्पेशली आईसीआई मॉड्यूल का चैप्टर 1. तुमको लग रहा है कि तुमने नहीं पढ़ा है, तुमने देखा ही नहीं है. In the process of completing the different topics, you have already read those. May not be from ICI module. तो तुम्हारा कवरेज हो गया. जैसे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, अलग अलग टॉपिक चलते समय अलग अलग कंसेप्ट्स कवर कर ली गई. कैपिटल रेवेन्यू ऑलरेडी डेल्ट विथ. Contingent asset liability already dealt with. ये 3 टॉपिक्स आपको आईसीएआई मॉड्यूल में से सिर्फ पढ़ लेने हैं. करेक्ट? इसके अलावा कोई टॉपिक हो सकते हैं, शायद बिल ऑफ एक्सचेंज आपने आईसीएआई मॉड्यूल नहीं किया होगा, तुम्हारा क्लास बुक हो गया. हो सकता है कि एडीडी अकाउंट करंट यहां पे इतना कर लिया कि आईसीआई मॉड्यूल तक जाने की इच्छा ही नहीं हुई. फालतू टॉपिक है, हो भी जाता है, करना भी नहीं पड़ता है. या कोई एक सपोज डेप्रिसिएशन का टॉपिक है, आईसीआई मॉड्यूल में इतने फड़तूस क्वेश्चन दिए हुए, मन ही नहीं किया कि आईसीआई मॉड्यूल को टच करें. फिनिश दोज अप इन दिस टाइम. फिनिश दोज ऑल थिंग्स अप. एक बार वो कवरेज कंप्लीट हो गया आपका, जो कुछ भी बचा कुचा है वो कवरेज कंप्लीट हो गया. टारगेट डेट टू फिनिश फर्स्ट लेवल स्टडीज शुड बी 15th May. फर्स्ट लेवल स्टडीज मतलब क्या? जो टॉपिक टच्ड है उसको जस्ट गो थ्रू करना, और जो टॉपिक अनटच्ड है उनको कवर करके कंप्लीट कर लेना. टारगेटेड डेट शुड बी 15th May. 15 दिन है. ऑन एन एवरेज अगर तुम 2 घंटे भी देते हो ना सिर्फ अकाउंट्स को, ओनली 2 hours, नॉट मोर देन दैट, तो भी 30 घंटे बचते हैं. 30 घंटे में जितना तुम्हारा कवरेज बाकी है ना वो कंप्लीट कर सकते हो. हां, अगर किसी का कवरेज ज्यादा बाकी है, चेंज द नंबर ऑफ आवर्स अकॉर्डिंगली. 2 की जगह 3 घंटे, 3 की जगह 4 घंटे, रिड्यूस ऑन योर टाइम पास मटेरियल, रिड्यूस ऑन गोइंग आउट. बट आई वुड सजेस्ट इन दिस नेक्स्ट 1.5 month you should have one activity in hand which is not studies, which is not looking at the mobile, which is not looking at the television set. One activity. मेरे को गिटार बजाना अच्छा लगता है. Go and play guitar daily for half an hour minimum. मेरे को वो कीबोर्ड बजाना अच्छा लगता है. Go and play that. मेरे को जिम जाना है, जाओ, लिटरली जाओ, बट रिड्यूस ऑन देयर टाइम. पहले अगर तुम 3 घंटे जिम में बिता रहे थे तो गो फॉर हाफ एन आवर, 1 hour, गो एंड आउट, कम बैक. और ऐसी कोई एक्टिविटी अगर अपनी जिंदगी में नहीं है, गो एंड वॉक. वॉक. डोंट हैव द मोबाइल विथ यू. गो एंड जस्ट वॉक. डू नथिंग. इफ दैट्स द काइंड ऑफ थिंग, it will bring a kind of energy and that's necessary, needed. ये रोज का रूटीन बना लो, रोज आधे घंटे से 1 घंटे तक मैक्सिमम.
You should do it when it is not studies, it is not mobile, it is not television set. It is something that refreshes me. And if I do not have anything to refresh me, go walk. Look at the people, how they are behaving, how they are doing the activities. कोई बकवास गाड़ी चला रहा है उसके ऊपर कमेंट करो, कोई कपल जा रहा है उसके ऊपर कमेंट करो, इस उम्र में क्या बकवास कर रहे हो. एंड मन ही मन में तो इसको भी मिल गई. Go nearby your place. तेरे को अभी भी जरूरत है तो so step 1, cover the uncovered. Because any which ways uncovering anything now forward will be done in Goa. Step 1. Step 2, targeted date 15th May. Allocate the number of hours accordingly. Once the 15th May gets over, after that, past papers, RTP, MTP, इनके दो तरीके हैं. एक, आप टॉपिक वाइज इसको कवर करो. अभी मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज हाथ में लिया है, बिल ऑफ एक्सचेंज के सारे क्वेश्चन सब जगहों से खत्म कर लो. अभी मैंने रेक्टिफिकेशन लिया हुआ, रेक्टिफिकेशन के सारे क्वेश्चन खत्म कर लो. राइट, दैट इज वन अप्रोच. सेकेंड, पेपर बाय पेपर खत्म करो. माई सजेशन विल ऑलवेज बी सेकेंड ऑप्शन. पेपर बाय पेपर खत्म करो. फायदा क्या होता है पता है क्या? जब आप पेपर बाय पेपर खत्म करते हो, वो किस स्पीड से हम लोग चेंज ओवर कर सक रहे हैं वो अंदाजा आना चालू हो जाता है. और इसलिए पेपर बाय पेपर खत्म करना इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन एज कंपेयर टू टॉपिक बाय टॉपिक. पर देयर इज अ दिक्कत. 27th में वी आर स्टार्टिंग विद टेस्ट सीरीज. योर फर्स्ट पेपर इज अकाउंट्स. अब दिक्कत क्या हो गई? 15 मई से 26 मई का एक शेड्यूल अवेलेबल है हमारे पास, बराबर. और उसके बाद में 27, 29, 31, 2 जून से नेक्स्ट पेपर स्टार्टिंग फ्रॉम 8, तो 7 जून. ये अपने पास गैप अवेलेबल है. तो अब इस पीरियड में हमने क्या करना चाहिए? तो इन सच सिचुएशन द मोर बेटर सजेशन वुड बी टॉपिक बाय टॉपिक. The past papers, MTPs and RTPs, you should cover topic by topic instead of paper by paper. अब क्या होगा? आपके पास जो क्लास नोट्स के बुक्स हैं उसके क्वेश्चंस, आपके RTPs, MTPs, पास्ट पेपर के क्वेश्चंस, ये सब क्वेश्चंस देखने के बाद you will be able to know during this particular period and already done, you'll be able to know at least 20 questions per topic. At least 20 questions per topic which you feel like ये एग्जाम के पहले रिवाइज कर लेने चाहिए. एग्जाम आने के पहले मेरा ये रिवीजन हो जाना चाहिए. अब तुम्हारी एग्जाम का टेस्ट सीरीज कब खत्म हो रही है? 8, 10, 12, 14 जून को. मतलब 9 दिन क्या गैप है अपने पास. तो थर्ड स्लॉट इज 14 जून. 14th जून टू 23rd जून. ये 3 पार्ट्स हैं हमारे पास. तो अब करना क्या है? 15th में से 26th में, मतलब टोटल 12 दिन का टाइम. राइट, इन दीज 12 days व्हाट यू शुड डू इज, अब तुमको अलोकेशन सबको करना है. 3 days ईच पेपर. गो इन द रिवर्स ऑर्डर.
गो इन द रिवर्स ऑर्डर. स्टार्ट विथ इकोनॉमिक्स बीसी के. 15 मई ऑनवर्ड्स की बात कर रहा हूं मैं. स्टार्ट विथ इकोनॉमिक्स बीसी के. इकोनॉमिक्स बीसी के अगर 2 दिन में खत्म हो जाता है, वेल एंड गुड. लॉ के लिए वैसे भी समय लगना ही है. गो अहेड विथ मैथ्स. गिव फुल 3 days टू मैथ्स. डू नॉट रिड्यूस ऑन दैट. डू नॉट एक्सपैंड इट. जितना मैक्सिमम कवरेज पॉसिबल है उतना. नेक्स्ट 3 days allocate to BCR and law. 1 full day to BCR, 2 full days to law, and last 3 days allocate to accounts. अब करना क्या है तुमको पता है क्या? ये स्ट्रेटेजी मैंने टिपिकली फॉलो करी हुई है एट माई CA इंटरमीडिएट, एट माई CA फाइनल, एंड इट हैज वर्क वंडर्स फॉर मी. क्या करना है? RTP, MTP, ICA, सॉरी पास पेपर्स, इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं ना सीक्वेंशियली, उस पे सिर्फ टॉपिक लिख के रखने हैं. और अगर पॉसिबल है तो इंडेक्स बनाना है, पर उसमें समय बर्बाद होता है. तो सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स के प्रिंट आउट उठाओ, उस पर टॉपिक लिख के रख दो. और एक बार तुम्हारे पास टॉपिक्स रेडी हैं, तुम टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करने वाले हो. फोकस कैसा होना चाहिए? पहले 2 चैप्टर तुम मॉड्यूल 2 के फिनिश कर लो. समय ज्यादा लगता है पर वेटेज भी ज्यादा है. फिर मॉड्यूल 1 के 3 चैप्टर फिनिश कर लो. लाइक आई गिव यू द स्ट्रेटेजी ऑन दैट. ये हर किसी की अपनी आइडियोलॉजी है. आई एम गिविंग अ जनरल फॉर्मेट. जो सक्सेसफुल रहेगा फॉलो करना है करो, नहीं करना है तुम्हारे हिसाब से, यू मेंड इट, देयर इज नो प्रॉब्लम. कंप्लीट 7 and 9 इन द फर्स्ट पार्ट. फाइनल अकाउंट, NPO, राइट? देन गो फॉर 2.6 मतलब रेक्टिफिकेशन. ICA मॉड्यूल के रेफरेंसेस दे रहा हूं मैं. 3, 4, 5. यहां 25 का कवरेज, यहां 30 का कवरेज, राइट? देन गो फॉर 10 कंपनी अकाउंट्स, 15 मार्क कवरेज. देन गो फॉर 6, 15 मार्क का कवरेज. देन कम टू 7 पार्टनरशिप, दैट इज अराउंड 15 मार्क्स. तो अगर 15 त्रिक 45 और 55, 100 मार्क का कवरेज. 7, 9 विल टेक एटलीस्ट 8 hours. रिवीजन की बात कर रहे हैं हम लोग, जब हम लोग RTP, MTP पास पेपर सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम प्रिपरेशन, टेस्ट सीरीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं. 3 चीजें कवर करोगे टेस्ट सीरीज के लिए: RTP, MTP, टेस्ट पास पेपर्स, प्लस ICA मॉड्यूल के टिपिकल क्वेश्चंस, बढ़िया वाले क्वेश्चंस जो है उसको पहले से मार्किंग करके रखना है, किए भी होंगे तुमने, प्लस क्लास बुक के टिपिकल वाले क्वेश्चंस. व्हेन यू सॉल्व इट लाइक दिस, 8 घंटे लगभग तुम लोग 7, 9 को देने वाले हो. उसके बाद तुम आओगे 2.5, 3, 4, 5 फास्ट में खत्म होता है. इट विल हार्डली टेक 5 hours. 13 घंटे का कवरेज, पहला दिन ओवर. दूसरे दिन पे 10, 6, 7 गो इन सीक्वेंस. 10 अराउंड 4 hours कंपनी अकाउंट है. 6th अराउंड 5 hours, 9 घंटे. 7 डू रिक्वायर अराउंड 7 hours. सॉरी 7 नहीं, हाँ 7 पार्टनरशिप, 7 नहीं सॉरी 8 लिखना था मेरे को यहां पे. पार्टनरशिप इज 8. विल रिक्वायर अराउंड 7 hours सारी चीजें कवर करने के लिए. तो पहले दिन पे 4 घंटे, अगले दिन पे 3 घंटे, ऐसे करके 13 से 15 घंटे पढ़ाई होने वाली है तुम्हारी. होने वाली है, पूछना मत कैसे होगी क्या होगी, तुम करने वाले हो, मेरे को मालूम है. सिंपल कैलकुलेशन, सुबह 6 बजे से अगर स्टार्ट करते हो ना, 6 से 9 का पहला स्लॉट, 9 से 10 ब्रेक, 10 से 2 का दूसरा स्लॉट, 2 से 4 ब्रेक, 4 से 7 का तीसरा स्लॉट, 1 घंटा ब्रेक, 8 से 11 का लास्ट स्लॉट. गिन लो तुम, 13 घंटे हो गए ऑलरेडी. 1-1, 2-2 घंटे के ब्रेक के साथ पॉसिबल है, पॉसिबल है. और इस सिचुएशन में तुम आ जाओगे. नो वन विल बी रिक्वायर्ड टू टेल यू अरे पढ़ाई कर, क्यों नहीं पढ़ाई कर रहा है एंड ऑल दैट. नो वन विल कम टू यू. लोग आके तुमको बोलेंगे बस कर, कितना घसेगा, और तुमने बोलने का जब तक शार्पन नहीं होगा तब तक घसेगा. लास्ट डेट पे
अब अगर तुमने ऐसा किया, इफ यू आर अलोकेटिंग 7 9 8 5, 10th के लिए 4 5 एंड 7, 8 5 13 4 17 22 30, अराउंड 30 आवर्स। लास्ट डेट तुम्हारे पास अभी भी बचा हुआ है। सुबह का स्लॉट अगर तुमने पार्टनरशिप पे निपटा दिया, बाकी का टाइम बचा हुआ है। रिवाइज थ्रू द होल थियरी, रिवाइज थ्रू द ट्रू फॉल्स, एंड वंस यू हैव डन दैट रिवीजन, एंड आफ्टर दैट इफ यू कम फॉर द एग्जाम, और उसके बाद में भी अगले दिन पे दोपहर के 1 बजे तक का टाइम अवेलेबल है, ये पेपर 1:45 को है। इफ यू आर प्रिपेयर्ड लाइक दिस, चलो मैं ऐसा मानता हूं टेस्ट सीरीज 1 तक के तुम्हारा पूरा सिलेबस कवर हुआ ही नहीं, 70%। जब टेस्ट सीरीज 2 आएगी, रिवाइज थ्रू द रिमेनिंग 30% एंड कवर द रिमेनिंग 30% एंड रिवाइज द 70%। व्हेन यू विल गो इनटू द एग्जाम लास्ट स्लॉट, यहां पे भी सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। 3 days ईच पेपर, रिवर्स स्ट्रेटेजी। इकोनॉमिक्स बीसीके से स्टार्ट करना है, मैथ्स लॉ बीसीआर, गो फॉर सब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स, फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन। हर अल्टरनेट डे पे तुमको सिर्फ रिवीजन, अरे एक सब्जेक्ट की तुमने 3 बार रिवीजन कर ली, बाय द टाइम योर एग्जाम इज कम। टेस्ट सीरीज 1 फर्स्ट रिवीजन, कवरेज, चलो मैं ऐसा मानता हूं, उसको कवरेज मानते हैं अपन। टेस्ट सीरीज 2 रिवीजन, एग्जाम के टाइम पे रिवीजन जो 12 दिन का था, और फिर जिस दिन पे एग्जाम है उसके दिन वापस रिवीजन हो रही है नहीं। और इतना अगर प्रिपरेशन कर लिया तुमने तो कौन फेल करेगा यार, कोई चांस है क्या? क्योंकि तुमने अब तक के माती नहीं खाई है, तुमने पढ़ाई की है। डू नॉट फॉरगेट दैट। सर वो एग्जाम में याद नहीं आया, तो ऐसे कैसे याद नहीं आएगा यार, ह्यूमन ब्रेन है हम लोग। वो 3 साल के थे तब कहीं तो गिरे थे, कहीं तो लगा था, आज तक के याद है कैसे गिरे थे। ये तो 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले पढ़ी हुई बातें हैं, कैसे याद नहीं आएगी? और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक हाथ क्वेश्चन में गण जाएंगे, इग्नोर करो ना यार, बाकी 80 मार्क्स सॉल्व किया ना। यू कैन कवर द थिंग्स बेस्ड ऑन दैट 80 और नॉट। तो ये बात हो गई क्या करना है इन द अपकमिंग टाइम। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम, परीक्षा का पेपर। 15 मिनट्स का जो समय होता है, इसको पूरी तरह से उपयोग में लाना है, 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं होने देना है। रीडिंग टाइम, ये 15 मिनट्स के रीडिंग टाइम में सबसे पहले द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज ऑब्जर्व द टॉपिक्स। ऑब्जर्व द टॉपिक्स ऑफ द रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 थियरी होता है जनरली, उसमें अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए तो उसको कंसंट्रेट करना, अदरवाइज इग्नोर करके जाना। राइट द डिस्टिंक्शन बिटवीन, पढ़ना भी मत, थियरी क्या पूछी है उसके बारे में ध्यान भी नहीं देना। सबसे पहले फोकस किस पे, क्वेश्चंस कौन से हैं, कौन कौन से टॉपिक पे है, एंड कीप इट इन योर माइंड, क्योंकि लिख नहीं पाओगे। क्वेश्चन पेपर पे लिखने की कोशिश भी मत करना, उसी टाइम पे उठा के बाहर कर देंगे। क्वेश्चन पेपर पे सिर्फ तुम्हारा रोल नंबर एंड यू कैन टिक व्हाट क्वेश्चंस यू हैव कंप्लीटेड। अदर देन दैट यू कैन नॉट डू एनीथिंग। अगर कोई सटका हुआ ऑब्जर्वर आ गया और उसने उस बात को सीरियसली ले लिया, बेटा 3 अटेम्प्ट जाएंगे, ऑनेस्टली बोल रहा हूं मैं। और कितना भी बकवास एग्जाम सेंटर क्यों ना हो, खुद पे कंसंट्रेट करना, दूसरों पे नहीं। अब पहली बात क्या करनी है, सबसे पहला ऑब्जर्व द टॉपिक्स। व्हेन यू ऑब्जर्व द टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स होते हैं हमारे चहीते, कुछ टॉपिक्स होते हैं हमको इससे कोई संबंध ही नहीं है। वंस यू ऑब्जर्व द टॉपिक्स, गो थ्रू द चहीता टॉपिक्स फर्स्ट। क्या क्वेश्चन है, अपनी औकात का है कि इसके लिए हैसियत बनानी पड़ेगी? अगर औकात का है, टिकट यहां से स्टार्ट करना है।
once you know from where you want to start, उसके बाद फ्लो मिलेगा अपने आप, राइट? अब आंसर करना चालू किया, करते करते रियलाइज हुआ कि एक मिस्टेक कर गए, उसकी वजह से पूरा आंसर गलत हो गया. डू नॉट पैनिक, डू नॉट पैनिक. होगा, बिल्कुल हो सकता है. सॉल्व कर रहे हैं, एक एडजस्टमेंट छोड़ गए, आंसर गलत हो गया. डोंट गो इनटू पैनिक, लीव इट असाइड फॉर द टाइमिंग. Go ahead for the remaining questions. Keep the space for that. Go ahead for the remaining questions. Finish everything else. समय मिलता है, वापस आओ, रेक्टिफाई करो. नहीं तो हम लोग, हमारी आदत क्या होती है? स्क्रैच, रीस्टार्ट, वापस से दूसरी गलती. यही होता है पैनिक में. डोंट पैनिक, गलती हुई है ना, बाकी तो करेक्ट किया था या नहीं. कोई तो एक एडजस्टमेंट छूटी, दो एडजस्टमेंट छूटी, उसकी वजह से आंसर गलत हो रहा है, बाकी तो करेक्ट करके आए ना. अगर सपोज इसको बाद में कंप्लीट नहीं कर पाए, जितने स्टेप्स किए उसके मार्क्स तो मिलेंगे ना. और नहीं मिले मार्क्स तो समय बर्बाद करने के बजाय हम समय का सदुपयोग कर रहे हैं ना. गो अहेड विथ रिमेनिंग क्वेश्चंस, फिनिश द रिमेनिंग क्वेश्चंस. इफ द टाइम इज अवेलेबल आफ्टर दैट, कम बैक, रेक्टिफाई. इफ द टाइम इज नॉट अवेलेबल, इग्नोर इट. अपने लिए था ही नहीं. ऐसा भी हो सकता है, मैं पार्टनरशिप बहुत तहे दिल से करके गया था और एग्जाम में जाने के बाद में पार्टनरशिप के क्वेश्चन से स्टार्ट किया, पता चला इसमें तो 50 एडजस्टमेंट्स है, समय खाने वाला है. छोड़ दिया साइड में, आगे बढ़ो. पर ऐसा नहीं कि एक एक करके सबको छोड़ते हुए जा रहे हैं. पेपर ही खत्म हो गया भाई, कुछ बचा ही नहीं, सब छोड़ के आए हैं. राइट? डोंट डू समथिंग लाइक दैट. और ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है. अब एग्जाम पेपर में तुमको आउट ऑफ 100 मार्क एटलीस्ट 40 मार्क का पेपर ऐसा आने वाला है जो केक वॉक होने वाला है. एटलीस्ट 40 मार्क्स का पेपर रहेगा. हां, कॉम्बिनेशन में आएगा. क्वेश्चन 2A में दिया हुआ है 10 मार्क का क्वेश्चन जो हमको बहुत अच्छे से आता है, उसका 2B जो दिया हुआ है 10 मार्क का आता है, कॉन्फिडेंस नहीं है. क्वेश्चन 3ABC बढ़िया आ रहा है 15 मार्क, 5 मार्क वाले पे कॉन्फिडेंस बिल्कुल आता ही नहीं. तो अब क्या करना है? फिल्ट्रेशन. किस तरह का फिल्ट्रेशन? एक क्वेश्चन रहेगा जो पूरा आता है, वो कंप्लीट कर लो. दूसरा, एक पार्ट में कॉन्फिडेंस है, दूसरा पार्ट ठीक ठीक आता है, कंप्लीट इट. ऐसे करते करते 60 मार्क का पेपर हो जाएगा तुम्हारा. अब बात है बाकी 40 की, उसमें से 20 मार्क तो पहला वाला क्वेश्चन है, वो तो एनीवेज करना है. बाकी बचा 20-20 मार्क के दो क्वेश्चन जिसमें ऑप्शन है या नहीं, और दोनों में सेम डायलेमा है, कुछ आता है कुछ नहीं आता है. इन दैट केस डू दैट क्वेश्चन वेयर यू कैन सबमिट, यू कैन कंप्लीट मैक्सिमम. उसमें से अगर 5 छूट गया, 10 छूट गया, नॉट अ बिग प्रॉब्लम. छूटता नहीं है, मैं जो कह रहा हूं ना, छूट गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, छूट गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, छूटता नहीं है. हम लोग 100 मार्क का पेपर सॉल्व करते हैं, पर फिर भी अगर 85 का सॉल्व हुआ तो इसमें कुछ बुरा नहीं है, अगर तुमने वो 85 को कंसंट्रेशन के साथ किया है तो. हम लोग 85 में से भी 70 निकाल सकते हैं, 100 में से भी 40 निकालना मुश्किल होता है. ये तुम पेपर कैसे सॉल्व कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है. तुमने 85 मार्क का पेपर अगर कंसंट्रेशन फोकस के साथ सॉल्व किया है तो तुम वो 85 में से 70-80 भी निकाल सकते हो, क्योंकि वो तुमने सही लिखा है. वही अगर तुम 100 को कंप्लीट करने के लिए जहां जैसा आ रहा है वैसा कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ रहे हो, तो 100 में से भी 40 मिलेगा क्या, ये क्वेश्चन है. I would always tell you accounts is the scoring subject, would give you 80 marks अगर तुमने रेक्टिफिकेशन, BRS, बिल ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन सही ढंग से सॉल्व किए तो 10 10 10 30 मार्क तो यही हो गया. फाइनल अकाउंट NPO
ढंग से किया 25 में से 20 तो लेके आओगे स्टेप मार्किंग पकड़ के, कहीं तुमने माती खाई ऐसा अज्यूम करके। 30 और 20 50 तो बन ही गए। चलो मैं ऐसा समझता हूं कि अपन ने पार्टनरशिप को थोड़ा सा इग्नोर किया, हालांकि पार्टनरशिप के क्वेश्चन बड़े पांचट आते हैं। आज तक जितने एग्जाम के पेपर देखे मैंने, तुम खुद जब देखना चालू करोगे तो यूल रियलाइज कि पार्टनरशिप इज सबसे सस्ता टॉपिक। सीरियसली बोल रहा हूं मैं, आई एम नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ सरकास्टिक रिमार्क, आई एम नॉट ट्राइंग टू मोटिवेट यू पीपल ऑन दैट, आई एम ट्राइंग टू टेल यू द फैक्ट। तो 10-15 मार्क का जो क्वेश्चन आता है आसानी से सॉल्व होता है। फिर भी एडीडी अकाउंट करंट हड़तुस क्वेश्चन, हड़तुस इज द बेस्ट वर्ड दैट आई कैन यूज फॉर इट। वो 5 मिलते ही हैं। डिप्रीसिएशन, दिक्कत कहां बनती है अगर प्रोविजन आ गया तो 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करो, एग्जाम में जाने के बाद में तुमको ऐसा लगेगा प्रोविजन का ही क्वेश्चन आना चाहिए। 3-4 क्वेश्चन तुम प्रोविजन का कंटिन्यूअसली सॉल्व कर लो, तुमको फीलिंग ही ऐसी रहेगी प्रोविजन का क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए। ज्यादा इजी होता है, वर्किंग नोट अलग से नहीं बनानी पड़ती है। एंड इफ यू आर डन विद दिस, इफ यू आर डूइंग इट लाइक दिस, बी रेस्ट एश्योर्ड माय डियर फ्रेंड्स, getting that 70 to 80 marks in the subject of accounts is easily, seriously possible. और अगर तुमने अकाउंट्स में 80 बना लिए ना, और लॉ का टारगेट हमने 50 पे रखा ना, बेयर मिनिमम 50 तो बन ही जाते हैं, बन जाते हैं, उससे ज्यादा भी मिलते हैं, डोंट वरी। मैथ्स में रीजनेबली इफ यू आर एबल टू गिव द आंसर एंड इफ यू कैन स्कोर 60 to 80 मार्क्स इन दैट ऑल्सो, विच इज पॉसिबल फॉर मेनी ऑफ यू। इकोनॉमिक्स बीसी के तुम बेयर मिनिमम पढ़ाई करके जाओ तो भी 60 मिलते हैं, बेयर मिनिमम, और तुमने अगर ज्यादा पढ़ाई की तो 80 भी बन जाते। तो गेटिंग 300 इन फाउंडेशन इज पॉसिबल, 300 प्लस इन फाउंडेशन। सुनने को ना बड़ा फील गुड होता है। जिस दिन बेटा मार्कशीट पे छपा होता है ना 300 समथिंग या 300 और 300 प्लस, उस टाइम का फील गुड यू विल नॉट बी एबल टू कंपेयर विद द फील गुड एट दिस प्रेजेंट पॉइंट यू हैव। मेक द टारगेट and do the systematic studies, complete the maximum syllabus ka studies, come back with the flying colors. All the very best. Thank you very much.